हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी आर के क्लासेज। और हम कर रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ बुक। चैप्टर है 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सरसाइज है 4.3। और आज हम उसका करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको जो प्रॉब्लम दी हुई है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इट मीन्स आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। और इसमें कहा भी गया है कि दे हैव टू इक्वल रूट्स, यानी उनके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा वो दोनों कैसे हैं, इक्वल। तो आपको एक कंडीशन दी हुई है, तो आपको इसको अप्लाई करना है और यहाँ से हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए गाइस करते हैं क्वेश्चन सेकंड और उसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इजकल टू 0। तो आइए गाइस करते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज तो वही है 4.3 और उसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका भी है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जो आपको दिया हुआ था 2x² प्लस में के एक्स प्लस में 3 इजिकल टू 0, तो ये दिया हुआ था आपको। तो आपको जो कंडीशन दी हुई थी कि रूट कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इक्वल हैं तो इसके हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, ए बी सी, यानी डी डिस्क्रिमिनेट निकालना होगा। उसके लिए हमें ए बी सी तो चाहिए। सबसे पहले हम ए फाइंड आउट करते हैं। ए क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट वो कितना है 2, बी होता है x का कोएफिशिएंट वो कितना है k, सी होता है कांस्टेंट टर्म वो कितना है यहाँ से 3। अब निकालेंगे यहाँ से हम डी, और डी होता है b² माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेट होता है। तो b क्या है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। b क्या है k, और k का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4a कितना है 2 और c कितना है यहाँ से 3 करेंगे। तो k का स्क्वायर खोलेंगे तो k की पावर 2 हो जाएगा, माइनस में 4 2 जा 8 और 3 जा 24। ये हमें यहाँ से क्या मिल गया, k मिल गया है, d मिल गया है, जिसकी वैल्यू क्या आई है k² माइनस में 24। अब आपको जो शर्त दी हुई थी, जो कंडीशन दी हुई थी, उसको यहाँ पर अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन रूट्स इज इक्वल, रूट्स इक्वल हैं। रूट्स इक्वल हैं तो डी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, इजिकल टू 0 होना चाहिए। इन दिस कंडीशन में ही तो रूट्स इक्वल होते हैं। जब डी की वैल्यू जो है इक्वल टू 0 आ जाए तो दोनों रूट्स रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो अब हमें केवल क्या यहाँ पर डी की वैल्यू पुट करनी है। तो k² माइनस में 24 इजिकल टू 0। अब ये कॉन्स्टेंट टर्म को हम लेफ्ट राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो k² इजिकल टू हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इधर जाएगा 24। यहाँ से k का हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट किसके ऊपर हो जाएगा 24। आप चाहें तो इसका फैक्टर कर सकते हैं और यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अब दोनों रूट्स इक्वल हैं तो वो किसके हो सकते हैं, दोनों ही पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। वो क्यों होंगे ये देखिए, यदि पॉजिटिव अंदर होता है यानी ये प्लस का है तो भी उसका अंडर रूट हटाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। अगर इसके साथ माइनस है तो उसका अंडर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो भी वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। इस प्रकार के जो वैल्यू आई है प्लस माइनस अंडर रूट 24 मिल गई है। इस प्रकार हमने के की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। आप चाहें तो इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। इसके फैक्टर करेंगे तो ये 24 होगा, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3 और 3 से 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फैक्टर करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, k इजिकल टू 2, एक पेयर यहाँ से बनेगा तो यहाँ से 2² मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3, ये है 2 और 3, और इसके ऊपर सा क्या होगा स्क्वायर रूट। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर जाए तो यहाँ से क्या निकलेगा बाहर 2, और अंदर क्या रह जाएगा 4 2 3 जा 6, तो अंडर रूट 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, और इसके साथ भी फिर आपको प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार का ये के की हमने दोनों जो रूट्स हैं इक्वल रूट हैं वो फाइंड आउट कर लिए हैं। तो इस प्रकार अब करेंगे हम क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन सेकंड है और उसका सेकंड पार्ट है के एक्स इंटू में x माइनस 2 प्लस 6 इजिकल टू 0। ये सेकेंड पार्ट है।
तो देखिए गाइस इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई खोलेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे के एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। पावर आप मल्टीप्लाई में पावर आपस में जुड़ जाती हैं, वेरिएबल की जो पावर है आपस में जुड़ जाती हैं। के एक्स की -2x करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2kx, प्लस में ये क्या आएगा कॉन्स्टेंट टर्म 6 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर हमको ये फाइंड आउट करना है ए क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट वो कितना होगा के। बी क्या होता है, यहाँ से एक्स का कोएफिशिएंट वो है -2k। और सी क्या है, यहाँ से 6 है, कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है 6 है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। बी क्या है, यहाँ से -2k और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस में 4a क्या है यहाँ से k और c क्या है यहाँ से 6। देखिएगा माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर करेंगे वो क्या हो जाएगा 4, k का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा k स्क्वायर होगा, माइनस में 4 की 6 से करेंगे तो 24k हो जाएगा। इस तरह से हमें ये डी मिल गया है। अब डी मिला अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, जो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन रूट्स इज इक्वल, जो हमें रूट्स हैं वो इक्वल गिवन है। इक्वल गिवन है तो डी किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू 0 के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर डी की वैल्यू पुट कर देंगे 4k स्क्वायर माइनस में 24k इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये देखिए यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो यहाँ से कॉमन लेंगे 4k, 4 आ जाएगा और क्या कॉमन आ जाएगा k। यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो अंदर क्या बचेगा केवल k। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 6 जा 24 k से k कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो इट मीन्स या तो 4k इक्वल टू 0 होगा या k माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। 4k 0 हो तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 0 अपॉन में ये ऑप्शन कहाँ चला जाएगा नीचे, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से क्या आएगा k इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। इस प्रकार k के दो हमें वैल्यू मिल गई हैं 0 और 6। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट कर दिया है। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर आपको क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।